हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। यह गांव बर्फ और हरियाली से घिरा था, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा परेशान रहते थे। बारिश कम होती थी, फसलें सूख जाती और गांव के कुएं का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गांव के लोग कहते, शायद भगवान हमसे रुठ गए हैं। इसी गांव में रहता था एक युवक, महेश। गरीब था, लेकिन दिल बहुत सीधा। वह लकड़ियां बेचकर घर चलाता और मां की सेवा करता। उसकी मां बहुत धार्मिक थी। हर सोमवार वह उपवास रखती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। मां हमेशा कहती, बेटा, जब भी जीवन में राह न मिले तो शिव का नाम लेना। वह मौन रहते हैं पर सबकी सुनते हैं। लेकिन महेश का विश्वास धीरे धीरे कम हो गया था। कई सालों की मेहनत के बावजूद गरीबी बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगा, शिवजी सच में हैं भी या नहीं। एक दिन वह गुस्से में जंगल चला गया और जोर से बोला, अगर शिवजी हैं तो सामने आकर दिखाएं। आखिर मैंने क्या पाप किया है कि मेरा जीवन इतना कठिन बना दिया। जवाब में बस हवा चली। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं, पर कोई उत्तर नहीं आया। महेश निराश होकर वापस लौटने लगा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, जिसे देखना हो पहले उसे महसूस करना सीखो। महेश मुड़ा। वहां एक साधु खड़ा था। साधारण वस्त्र, जटाजूट बाल और आंखों में अजीब शांति। साधु बोले, तू शिव से मिलने आया है, पर क्या तू अपने भीतर झांकने आया है? महेश बोला, मैं बस उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे इतना दुख क्यों दिया। साधु मुस्कुराए, शिव दुख नहीं देते, वह आत्मा की परीक्षा लेते हैं। अगर तू सच्चे मन से उनका नाम ले तो तेरा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। महेश ने श्रद्धा से पूछा, कैसे? साधु बोले, आज से 21 दिन तक हर सुबह सूर्योदय से पहले एक लोटा ठंडा जल शिवलिंग पर चढ़ाना और हर बार एक वचन कहना, मैं तुम्हें मानता हूं, चाहे दुनिया मुझे न माने। महेश ने प्रणाम किया और रोज जल चढ़ाने लगा। पहले दिन बस ठंड महसूस हुई, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन से मंदिर में अजीब सी सुगंध आने लगी। हर दिन जब वह ओम नमः शिवाय बोलता तो उसके भीतर शांति उतरती चली जाती। एक रात जब वह ध्यान कर रहा था, मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। हवा में रुद्राक्षों की झंकार सुनाई दी। महेश ने आंखें खोली। सामने वही साधु खड़े थे, पर इस बार उनके माथे पर चंद्रमा जैसा तेज चमक रहा था। महेश कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मैं वही हूं जिसे तू खोज रहा है। मैं शिव हूं, हर रूप में, हर कण में। महेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह घुटनों पर गिर पड़ा। प्रभु, मैंने आपको चुनौती दी और आपने फिर भी मुझे दर्शन दिए। शिव बोले, भक्ति का अर्थ है प्रश्न करना नहीं, अनुभव करना। जब मन सच्चा हो तो पत्थर भी बोल उठते हैं। शिव ने अपना त्रिशूल आगे बढ़ाया और कहा, महेश, तूने अपने जीवन की कठिनाइयों को शाप समझा, पर वही तेरी साधना थी। अब जा, अपने गांव को जीवन दे। अगले दिन जब महेश मंदिर से लौटा तो गांव के लोग हैरान थे। कुएं में पानी फिर से भर गया था। पेड़ों में नई कोंपलें निकल आई थीं। गांव में हल्की बारिश होने लगी। लोग दौड़कर महेश के पास आए और बोले, क्या हुआ? ये चमत्कार कैसे? महेश बोला, यह चमत्कार नहीं, शिव का आशीर्वाद है। जब मन झुके तभी वरदान मिलता है। उस दिन से महेश ने गांव के मंदिर की देखभाल शुरू कर दी। हर सोमवार को पूरे गांव के लोग मिलकर रुद्राभिषेक करते। गांव फिर से समृद्ध हुआ। वक्त बीतता गया। एक दिन महेश की मां बीमार पड़ी। मृत्यु से पहले उसने कहा, बेटा, याद रख, जब तक किसी और के लिए प्रार्थना कर सकता है तब तक तू जीवित है। मां के जाने के बाद महेश पूरी तरह शिव सेवा में लग गया। वह किसी से दान नहीं लेता था, बस लोगों को यही कहता, शिव पूजा का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझना है। सालों बाद जब महेश बहुत बूढ़ा हो गया, वह रोज मंदिर के सामने बैठकर मंत्र जपता रहता। एक दिन उसकी आंखें बंद हुईं और एक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। लोगों ने देखा, शिवलिंग के चारों ओर बिल्कुल वैसी ही नीली आभा है जैसी पहले साधु के चारों ओर थी। सब समझ गए, महेश स्वयं शिव के चरणों में विलीन हो गया। गांव के लोग उस मंदिर को आज भी महेशेश्वर धाम कहते हैं वहां अगर कोई भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोले तो उसके भीतर की सारी नकारात्मकता मिट जाती है।
क्योंकि शिव वहीं बसते हैं जहां कोई निस्वार्थ भक्ति करता है, भले वो गरीब हो, टूटा हो, पर सच्चा हो। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति से किस्मत बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें AUM नमः शिवाय।